शिक्षक ट्रेनिंग, चाहे वो बीएड हो, बीटीसी हो, डीएलएड हो, और भी बहुत सारे कोर्सेज हैं 1 साल, 2 साल, 4 साल के, जिनको लेकर के बहुत सारे कन्फ्यूजन हैं। कौन सा किस भर्ती में किस लेवल पर मान्य है, कौन सा मान्य नहीं है। पिछले वर्ष अभी जो है 11 अगस्त 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने एक गजट रद्द किया, जिसको लेकर के काफ़ी कन्फ्यूजन है कि वो गजट रद्द होने से क्या बदलाव हुए, क्या नहीं हुए, और आगे एनसीटी क्या कर रही है, इस बारे में भी लोगों को कोई अपडेट नहीं है। लगातार मेरे पास कॉल आ रहे हैं, हम तो कोशिश करते हैं हर किसी को अपडेट देते रहें, बताते रहें। तो आज की जो ये ऑडियो है, इसमें एक भाई साहब हैं, उनकी मिसेज रहीं गवर्नमेंट जॉब में और उनका डेथ हो गया। उसके बाद मृतक आश्रित कोटा में उनके बेटे को जॉब लेना है और उनका बेटा 4 साल का बीएड, इंटर के बाद एलिमेंट्री एजुकेशन होता है ग्रेजुएशन के साथ, बीएससी बीएड, बीए बीएड या बीकॉम बीएड। तो ये कोर्स पहले भी वैलिड था, आज भी है और कल भी रहेगा। जो गजट रद्द हुआ है वो 2 साल वाला और 1 साल वाला जो बीएड है उससे संबंधित रद्द हुआ है। तो इनको ये जानकारी नहीं था, जिसके वजह से ये लोग आज भी जो है परेशान हैं। तो आप लोग अगर नए हैं तो पुराने ऑडियो भी ध्यान से सुनिए, एक एक बात सुनिए। पर डे किसी न किसी से बात होती है, पर डे जो है डाला जाता है ऑडियो। आपके काम का उसमें हो सकता है एक ही बात हो, कोई जरूरी नहीं कि शुरू में ही सारी बातें हो गई हों, लेकिन आप लोग बड़े ध्यान से सब कुछ सुना कीजिए। शिक्षा विभाग की सभी जानकारियाँ डिटेल में आपको दी जाती हैं, बहुत कुछ चर्चा होती रहती है, तो आप ध्यान से सुनेंगे, सारी जानकारी होगी। ये लोग अभी फ़िलहाल कुछ ही दिनों से हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, तो अभी अब इनको जानकारी हुई, पहले जानकारी नहीं होने के कारण इनका जो है काफ़ी कुछ समय बर्बाद हो चुका है। अब इनके पास समय काफ़ी कम बचा है, तो इनसे भी बात हुई है, इनके बच्चे से भी बात हुई है। आप लोग पूरी बात को ध्यान से सुनिए। और एक चीज़ जानिए कि जो 4 साल का बीएड पहले था, इंटर के बाद वाला एलिमेंट्री एजुकेशन, वो प्राइमरी में एलिजिबल कल भी था, आज भी है और आने वाले समय में भी रहेगा। और भी बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन है, तो 4 साल का बीएड रहेगा, 2 साल का बीएड रहेगा, 1 साल का बीएड रहेगा, ये सारे कोर्स रहेंगे। नया गजट एनसीटी का आने जा रहा है। और जो डीएलएड है, डीएड है, बीटीसी है, ये कोर्सेज जो है एनसीटी ने डिसाइड कर लिया है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में लिखा हुआ है कि ये सारे कोर्सेज बंद किए जाएंगे। और गवर्नमेंट ने घोषणा भी कर दिया, अखबार में न्यूज आई थी कुछ दिनों पहले ही, 2025 से बंद करना शुरू कर देंगे, 2028 तक जो है पूरी तरह से बंद कर देंगे। जो लोग कोर्स में एडमिशन लेना चाहेंगे, इसमें डीएलएड में, बीटीसी में एडमिशन नहीं हो पाएगा 2025 से। हाँ, जो लोग कर चुके हैं उनके लिए आगे रास्ते खुले रहेंगे, वो जो भी भर्तियां आ रही होंगी उनमें आवेदन कर पाएंगे। तो सारी बात बड़े ध्यान से सुना कीजिए। आपका जो भी कन्फ्यूजन है कमेंट किया कीजिए और व्हाट्सएप पर मैसेज किया कीजिए। आप अगर व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो सामने हमारा नंबर ब्लिंक कर रहा होगा, आप उस नंबर पर अपना नाम, अपने बारे में लिख करके हमें मैसेज कीजिए और लिख दीजिए ग्रुप से जुड़ना है, हम आपको ग्रुप का लिंक दे देंगे। ग्रुप से जुड़ जाइए, शिक्षा विभाग की सभी जानकारी लीजिए। आपका अगर कोई मैटर है, आप बात करना चाहते हैं, तो आप जो है इस नंबर पर जो सामने ब्लिंक कर रहा है बात भी कर सकते हैं। कोशिश कीजिए कि व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, पहले वहाँ पर अपनी बात रखिए, उसके बाद आपको समय दिया जाएगा, उस समय में आप जो है कॉल पर बात कर पाएंगे। बहुत सारे लोगों को कॉल आते हैं, संभव नहीं है हर किसी से बात कर पाना, इसलिए कोशिश कीजिए कि पहले व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, उसके बाद जो है समय ले करके कॉल पर बात कीजिए। चलिए तो सुनते हैं और बड़े ध्यान के साथ, धैर्य के साथ जो है पूरी बात सुनिएगा। बीच में कभी कभी बातचीत के दौरान कुछ दूसरे बिंदु आ जाते हैं, कुछ टॉपिक्स आ जाते हैं, तो थोड़ा धैर्य रख करके फिर आगे की बात सुनिएगा। तो बच्चे से भी बात हुई है, उनके पिता से भी बात हुई है, डिटेल में चर्चा हुई है, पूरी बात सुनिए। जो भी मृतक आश्रित लोग हैं वो भी बड़े ध्यान से सुने। और आपके जो भी क्वेश्चन हैं, चाहे आप किसी फील्ड के हैं, कोई जो नहीं शिक्षा विभाग के, आप अगर किसी और विभाग के भी हैं, आप संपर्क कर सकते हैं। अगर हमारे पास उससे संबंधित जानकारी होगी तो हम बेहतर से बेहतर जानकारी देने का प्रयास करेंगे, नहीं होगी तो कोशिश करेंगे सर्च करके देने का प्रयास करेंगे। और यूट्यूब चैनल अगर अभी तक आप लोगों ने फॉलो नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ऑन कर लीजिए और लाइक कर दिया कीजिए वीडियो को, कमेंट जरूर किया कीजिए और शेयर भी कर दिया कीजिए, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक जो है सही जानकारी पहुँच सके। और व्हाट्सएप ग्रुप से, टेलीग्राम ग्रुप से ज़रूर जुड़िएगा, ठीक है। चलिए तो आपको सुनाते हैं आज की पूरी बातचीत। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो, गुड नाइट सर। हाँ जी, बलिया से बोल रहा हूँ हाँ बताइए। सर, थोड़ा सा कुछ सजेशन लेना था आपसे। बताइए। वो हमारे वाइफ जो थी वो टीचर थी, उनकी डेथ हो गई 19 में।
2019। 2019 हम्म। अक्टूबर में। और लड़का पढ़ रहा था दूसरी जगह, तो फिर उसके अब उसको हमने फिर इसमें करा दिया। इंटीग्रेटेड कोर्स एक 4 साल का था, हम्म। बीएससी बीएड। हम्म। तो बीएससी बीएड उसने कर लिया और सुपर टेट 2 पार्ट 2 किया। सुपर टेट। सुपर में सी टेट, सी टेट, हाँ। सी टेट पार्ट 2 किया। हाँ। तो सी टेट पार्ट 2 करके अब क्या उसको उस मृतक आश्रित पे नौकरी देंगे नहीं देंगे, क्या करेंगे? नहीं, आपकी श्रीमती जी किस पोस्ट पर थी? 1 से 5 को पढ़ा रही थी, 6 से 8 को पढ़ा रही थी, कहाँ पढ़ा रही थी? तो वो मिडिल प्राइमरी में हेड थी और चयन वेतनमान पा चुकी थी। नहीं नहीं, थी तो प्राइमरी में ही ना। हाँ थी प्राइमरी में, लेकिन वो मिडिल का चयन वेतनमान भी मिडिल के हेड का पा गई थी। नहीं, मुख्य होता है कि उनका जो है ज्वाइनिंग कहाँ हुआ था शुरू में, और करंट में किस पद पर थी, तो पद देखा जाता है। अच्छा अच्छा। वो थी प्राइमरी में ही हेड के पद पर ना। हेड पर थे जी। तो प्राइमरी की का हेड का पद या तो मिल सकता है या तो प्राइमरी के टीचर का। तो हेड का पद जो है नए लोगों को तो देते नहीं है, नहीं। तो उसको छोड़ दीजिए, तो हाँ। प्राइमरी में ही टीचर का पद मिलेगा। तो प्राइमरी का टीचर का पद लेने के लिए प्राइमरी का टेट भी होना जरूरी है, और आपका बच्चा जो है वो सेकेंड वाला टेट पास है, फर्स्ट वाला नहीं। हाँ। तो डेथ हुआ है 2019 में, है ना? सीटेट, हाँ सीटेट हुआ तो है 19 में नहीं। एक मिनट, डेथ 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 हुई है हाँ 19 में। तो 19 के बाद 5 साल का समय है। हाँ। तो लगभग लगभग अब जो है समय कंप्लीट होने को हो रहा है। हाँ अक्टूबर में, ये 4 अक्टूबर को कंप्लीट हो जाएगा। 4 अक्टूबर को। और आपका बच्चा अभी तक प्राइमरी का टेट नहीं पास किया? प्राइमरी का टेट तो नहीं किया। हम समझ रहे थे कि कोई भी टेट कर लेगा, सेटेट कर लेगा और बीएड है ही है तो आ जाएगा। तब तक सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आ गया ये। तो जिस वक्त उनकी डेथ हुई थी आपका बच्चा कौन सी पढ़ाई कर रहा था? वो उसका कर रहा था मेडिकल के, उसमें फार्म डी का कोर्स कर रहा था। डी फार्मा हाँ। डिप्लोमा करा था इंटर के बाद। हाँ तो वो फिर छुड़वा दिया हमने। तो आपने जो है 4 साल वाला बीएससी या बीए बीएड जो भी करा दिया, हम्म। तो ये कंप्लीट हो गया। ये 20 में हमने करा दिया तो 24 में रिजल्ट आ गया जून में। अच्छा, तो अभी अभी कल ही जो है सीटेट का रिजल्ट आया है। ये फॉर्म नहीं भरा था आपका बच्चा? हाँ जो दूसरा वाला नहीं भरा, सीटेट का। दूसरा वाला नहीं, पहला फर्स्ट वाला। आप सेकंड को अभी छोड़ दीजिए क्योंकि मृतक आश्रित में लेना है ना। हाँ हाँ। तो जिस लेवल का था वही, तो फर्स्ट वाला अभी पास नहीं कर पाया ना आपका बच्चा। नहीं उसमें बैठे ही नहीं, वो जान ही नहीं रहते। ये अनजानेपन में ये हुआ ना तो। नहीं, ये तो दे ही सकते थे ना, इनका तो 4 साल वाला था। हाँ। 4 साल वाले तो दे ही सकते थे फर्स्ट वाला। हाँ दे सकते थे। तो फिर क्या, तो फिर क्यों नहीं दिए 4 साल वाला होते हुए? वो अज्ञान था। तो ये तो गलती है ना उनको जो है। जब इसमें एडमिशन ले लिए थे 4 साल वाले कोर्स में, हम्म। एलिजिबल उसी तारीख से हो गए थे ये सीटेट देने के। हाँ ठीक है। हाँ हाँ। तो इनका जैसे जैसे करीब आ रहा था लास्ट ईयर, नहीं तो यूनिवर्सिटी फोकस में करना। बताया, यूनिवर्सिटी में बताया सब ना कि 3 साल कर लेंगे तब उसके बाद दे सकते हैं। अरे, अगर इन लोगों को इतनी नॉलेज होती तो फिर बताइए आपका बच्चा अभी परेशान हो रहा होता, आप परेशान हो रहे होते? नहीं नहीं सही बात है। आप एनसीटी का नियम कहता है कि जिस दिन आपने टीचर ट्रेनिंग कोर्स में एडमिशन ले लिया, जी जी। उसी दिन से आप एलिजिबल हो गए टेट सी टेट देने के। अच्छा। आप जाकर के एनसीटी की वेबसाइट पर गजट पढ़ लीजिए। हाँ हाँ। जिस दिन एडमिशन ले लिया आपने उसी दिन से योग्य हो गए आप। अब अगर कोई 4 साल के कोर्स में एडमिशन ले लिया है और पहले साल ही टेट सी टेट पास कर लिया, वो नौकरी तो मांगने जाएगा नहीं, क्योंकि जानता है अभी तो मेरी ट्रेनिंग पूरी नहीं हुई है। नहीं। तो वो पास कर लिया, उसके बाद अपना कोर्स जब कंप्लीट कर लेगा फिर उसका वो यूज कर सकता है। तो ये चीज़ आपको नहीं जानकारी था। एनसीटी में ये नया संशोधन हुआ है, अभी 2-3 साल पहले ही हुआ है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। हाँ उसमें तो साफ साफ कहा गया है कि जो है जब भी एडमिशन जो भी ले लिया जिस तारीख को, उसी दिन से बीएड हो, 4 साल वाला, 2 साल वाला, 1 साल वाला, बीटीसी डीएलएड जिसमें भी एडमिशन ले लिया, हाँ। उसी दिन से योग्य हो गया टेट या फिर सीटेट देने के। हाँ। ठीक है, चलिए वो अलग मैटर है। अभी फॉर्म भरते समय क्या ले रहे हैं, लेकिन गजट तो जारी हो चुका है ये वाला। सीटेट भी जो दिसंबर में हुआ है उसमें उसी में निकाला है, लेकिन पार्ट 2 निकाला ना, तो पार्ट 2 वाला तो जूनियर के लिए हो गया और वो थी प्राइमरी में।
हाँ प्राइमरी। अच्छा, जब ये पार्ट 2 का निकला है तो आप गए थे वो मृतक आश्रित में आवेदन करने, तो क्या कह रहे हैं वो लोग? अब गए थे तो वो तो कह रहे हैं कि देखिए अब सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया है वो। तो बीएड 1 साल 2 साल वाले पर रोक लगाया था ना, 4 साल वाला है इनका तो। हाँ। तो आप कहिए कि ये तो जो है एलिमेंट्री कोर्स है, ये तो 4 साल का है। इसमें नहीं रोका है। इस पर कहाँ कोई रोक है? अच्छा। इस पर कोई रोक नहीं, ये तो सबसे प्रथम वरीयता है। आप कोई भी फॉर्म भरने जाइए, सी टेट का, टेट का, सुपर टेट का, उसमें जो पहला ऑप्शन होता है हाँ। वो इंटर बाद 4 साल वाले कोर्स को पहला वरीयता दिया गया है। अच्छा। इसके नीचे आते हैं बीएड, बीटीसी, डीएलएड, सब इसके नीचे आते हैं, बाद में आते हैं। तो अब एक कमी इसमें यही रह गई कि 1 चाहिए। हाँ, 1 चाहिए, लेकिन उसका आप एक बार जाइए, आवेदन कीजिए और देखिए कि अगर जो है सेकेंड वाला पास है उसके बेस पर क्या ऑप्शन दे रहे हैं वो। कोई ऑप्शन दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? तो इनके पास तो कोई जगह है, तो करेंगे फोर्थ में हम करेंगे। तो अब चूंकि बीएड वालों को ये मान रहे हैं कि जो है एलिजिबल नहीं है, और बच्चा आपका सेकेंड वाला पास है, फर्स्ट वाला पास नहीं है, तो वो अपनी जगह तो वो भी सही है। तो फिलहाल आपके पास समय भी कम है। हाँ, इंटीग्रेटेड वाला किया है तो उनको बताना पड़ेगा कि इंटीग्रेटेड, पता नहीं नियम उनको मालूम है कि नहीं इंटीग्रेटेड वाला। इंटीग्रेटेड वाला है, और ये जो है प्राइमरी के लिए एलिजिबल हमेशा है, अभी भी है। इस जो गजट रद्द हुआ है वो 2 साल और 1 साल वाले बीएड के लिए रद्द हुआ है। अच्छा अच्छा। उसका नया गजट आने जा रहा है, तो उससे आपका कोई मतलब नहीं है। तो आपका तो प्राइमरी में एलिजिबल है, पहली बात, लेकिन आपका बच्चा प्राइमरी का टेट सी टेट ही नहीं पास है। अब या तो आप ये कर सकते हैं कि वो एलिजिबल है, इसके बिहाफ जो है आप फॉर्म भरा करके जल्दी से जल्दी बेटे को जो है टेट या सी टेट पास करवाइए, और उनसे अगर समय मिल सके तो समय लीजिए। हाँ, तो समय देंगे, वो तो 5 साल कहेंगे पूरा हो गया खत्म। नहीं, अगर अब तो भाई फॉर्म भरेंगे, सी टेट का आएगा, बच्चा पास करेगा, अभी तो समय लगेगा ना इसमें। अब तो सीटेट आएगा दिसंबर में। अब फॉर्म तो आ जाएगा, तो एग्जाम होगा दिसंबर में, रिजल्ट आएगा जनवरी, हाँ, फरवरी में। तो समय तो उतना है नहीं आपके पास ना। तो ऑप्शन सारे आप पता कर लीजिए कि मेरा बच्चा जूनियर का पास है, जूनियर के लिए कोई ऑप्शन दे रहे हैं कि नहीं, वैसे शायद ही दें। और प्राइमरी के लिए क्या वो समय देंगे आपको एक्स्ट्रा, या अक्टूबर तक ही बस समय दे रहे हैं? आपका बच्चा एलिजिबल है प्राइमरी के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। इससे बात हम करें फिर? भाई अब जो अधिकारी लोग हैं, बात उन्हीं से करना है, कराना भी उन्हीं से है। बेसिक शिक्षा अधिकारी से बात करें फिर? जो भी हो, जिनके पास आप गए थे उन्हीं लोगों से डिटेल में बात कीजिए और बताइए कि नहीं, ये 4 साल वाला है, इसका गजट नहीं रद्द हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने जो रद्द किया वो 2 साल 1 साल वाले का रद्द किया है। वो बाबू हैं, वो तो जो डील करते हैं, उनसे बात हुई है। तो बाबू हैं तो और अधिकारी लोग होंगे ना, उन लोगों से संपर्क कीजिए, इसमें जो भी ऊपर के अधिकारी लोग हों कि वो क्या ऑप्शन दे रहे हैं। अगर नहीं कोई ऑप्शन मिलता है तो फिर लास्ट ऑप्शन वही है, 4th ग्रेड का ज्वाइन कराइए। हाथ से नौकरी जाए उससे बेहतर है कि 4th ग्रेड का ज्वाइन कर ले, और उसके बाद जो अपनी तैयारी शुरू कर दे। हाँ, वो सुपर टेट पे तैयारी करें। हाँ, नहीं पहले सी टेट ना। हाँ, सीटेट 1, सीटेट 1, हाँ सीटेट 1 कर लें। तो अभी पेंशन वगैरह कुछ आ रहा है कि नहीं? नहीं, पेंशन तो मिलती है। पेंशन मिल रही है? हाँ। अच्छा, और जब ज्वाइनिंग हो जाएगा 4th ग्रेड में, उसके बाद पेंशन ये मिलेगा या बंद हो जाएगा? नहीं, मिलेगा। ये मिलता रहेगा ना, आश्रित जो लोग होंगे। पेंशन से कोई मतलब नहीं है उसका। अच्छा, तो अगर कोई ऑप्शन नहीं देते हैं तो 4th ग्रेड में ज्वाइन करा दीजिएगा, और बेटे को कहिएगा कि सी टेट पास करे, उसके बाद भर्ती जो आती है तो उसमें आवेदन करे, सुपर टेट वगैरह निकाले, और फिर टीचर बन जाए बाद में। हाँ, अब ये कि जो सुपर टेट की जो छूट थी वो छूट खत्म नहीं मिलेगी। हाँ, डायरेक्ट हो जाता अगर एलिजिबिलिटी रहता तो। हाँ। अब सुपर टेट से गुजरना पड़ेगा। हाँ। या फिर अगर वो अधिकारी लोग जो है आपका आवेदन स्वीकार करके ज्वाइनिंग करा दें और टाइम दे दें कि जो है प्राइमरी में ज्वाइन करा दे रहे हैं और आपको 6 महीने में सी टेट पास करके देना होगा, इस तरह का अगर ऑप्शन दे दें वो, हाँ, तो 6 महीना में हो जाएगा। हाँ, 6 महीना या 1 साल, 6 महीना मान लीजिए बाई चांस हो गया कि हुआ नहीं हुआ, 1 साल का अगर समय दे दें, एक बात कीजिए कि रिक्वेस्ट कीजिए कि सर ज्वाइन करा दीजिए, और 4 साल एलिजिबल है ही, और टाइम दे दीजिए, वो टेट पास कर लेगा। तो बात करके देखिए, वैसे शायद ही इस तरह का कोई जो है वो बात माने। हाँ, छूट नहीं माने, लेकिन फिर भी ट्राई कीजिए, ट्राई करना चाहिए, वो होगा नहीं होगा कोई बात नहीं, अपना जो है प्रयास जरूर करना चाहिए, ताकि बात ये न रहे कि नहीं हमने प्रयास भी नहीं किया।
नहीं नहीं, प्रयास करेंगे। अब देखिए यही हमको मालूम नहीं था कि ये एलिजिबल है इसके लिए, प्राइमरी के लिए भी। आप जो है चाहे सीटेट का उठा करके रूल पढ़ लीजिए, फॉर्म आएगा अभी, उसमें देखिएगा पहले नंबर पर लिखा होता है 12th पास, उसके बाद जो है 4 ईयर जो है डिग्री डिप्लोमा कुछ भी हो, हाँ तो 4 ईयर का मांगता है पहले। हाँ, एलिमेंट्री एजुकेशन लिखा रहता है 4 ईयर, सबसे पहला ऑप्शन। अच्छा तो आपका बच्चा तो एलिमेंट्री एजुकेशन किया हुआ है, वो नंबर 1 पर आता है, वो हाँ, एलिजिबल है। कोई भी आपसे कभी भी कहे ना कि बीएड बाहर है ऐसा वैसा, उनसे साफ कहिए कि मेरे बच्चे ने एलिमेंट्री एजुकेशन किया है 12th बाद का, और ये 4 साल का है, और जो गजट रद्द हुआ है वो 2 साल और 1 साल वाले बीएड के लिए हुआ है। ये अच्छा इंटीग्रेटेड कोर्स है, ये हाँ 4 साल का है, हाँ, ये एलिजिबल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके लिए अलग से कोई जो है नियम वगैरह बनाने की जरूरत ही नहीं। ये कोर्स पहले भी वैलिड था, अभी भी है, और आगे भी रहेगा हमेशा अच्छा प्राइमरी के लिए एलिजिबल। इसके लिए जो है कोई दिक्कत नहीं है, इसके लिए आप एकदम कॉन्फिडेंट रहिए। तो इसका कोई नियम हुआ है तो उनको दिखाएं कि भाई देखिए ये एलिजिबल है, कोई कहीं से मिल जाएगा इसका? आपका बच्चा जो पास किया है 4 साल वाला, जी जी, उसका सर्टिफिकेट है ही है, हाँ है, उसकी फोटो कॉपी ले लीजिए। हाँ इसके बाद जो है सीटेट की वेबसाइट से वो जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसको प्रिंट करा लीजिए। हाँ, और इसके बाद जो भी रूल हैं सुपर टेट के लिए या प्राइमरी भर्ती के लिए, अगर उनका रूल जो मिल जाए उसमें जो है वो सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डाउनलोड कर लीजिए अच्छा और ले जाकर रख दीजिए। हमारा तो बच्चा एलिजिबल है, हाँ टेट अभी नहीं है, उसके लिए अगर संभव हो तो समय दे दीजिए। हाँ, आप ये कर सकते हैं, उनसे समय मांग सकते हैं। ये भी बता देंगे पार्ट 2 किया है, पार्ट 1 कर लेगा? हाँ पार्ट 2 कर लिया है, अगर संभव हो पार्ट 2 में ऑप्शन हो तो पार्ट 2 दे दें। हाँ, और नहीं तो 6 महीने का दे दें हम? 1 साल कहिएगा तो आप जो है उनसे 1 साल का समय मांगिएगा, अगर वो दे देंगे तब तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। प्रयास कीजिए, प्रयास करेंगे, बातचीत करेंगे तो रास्ता निकलेगा। और नहीं तो 4th ग्रेड का तो हर हाल में तो करा ही दीजिए, कम से कम एक नौकरी तो हाथ में आ जाएगी। हाँ वो तो अब एकदम लास्ट ऑप्शन वही रहेगा। तो एक ऑप्शन ये रहेगा, इसके बाद बच्चा अपना ज्वाइन करके नौकरी भी करने लगेगा और जो है इधर तैयारी भी करने लगेगा। हाँ असल में हम उसमें चाह नहीं रहे थे, लेकिन अब क्या करेंगे, मजबूरी है हमारी, एकदम इच्छा नहीं है कि उसमें जाकर करे 4th क्लास में। चलिए, बहुत सारी चीजें हैं लाइफ में जहाँ पर जो है कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। हाँ इच्छा नहीं है लेकिन एक नौकरी कम से कम बिना कुछ किए मिल जाएगा ना आसानी से, 4th ग्रेड का ही सही, हाँ, कम से कम एक नौकरी हाथ में आ जाएगी ना। ये है कि रोड पर खड़े हैं, अब गाड़ी कोई आएगी चढ़ेंगे। बिल्कुल, कम से कम हम जो है जहाँ खड़े हैं वहां हम जो है सवार हो जाएंगे जो है ट्रेन पर, गाड़ी पर, तो कम से कम आगे तो बढ़ने लगेगी लाइफ। बिल्कुल सही बात है। आपसे सजेशन हम सुबह से कई बार मिला चुके आपको। अच्छा अच्छा, हाँ, 4 चौथी बार मिलाया है। अच्छा आप चले जाइएगा जो है सीटेट के वेबसाइट पर, हाँ वहां पर होगा पब्लिक नोटिस सीटेट जुलाई 2024 जुलाई वाला। हाँ हाँ, तो वो पब्लिक नोटिस आप डाउनलोड कर लीजिएगा। अच्छा, तो उसमें जब आप डाउनलोड कर लेंगे तो काफी लंबा होगा, ढेर सारा पेज होगा। हाँ हाँ हाँ, तो उसको डाउनलोड करने के बाद जब आप खोलेंगे तो उसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा कहीं ना कहीं पर। अच्छा, ये अभी हम डाउनलोड किए हैं और 1 मिनट हाँ खोल लेते हैं, डाउनलोड करके आपको भेज भी देंगे व्हाट्सएप पर। हाँ, भेज देंगे तो बहुत अति उत्तम हुआ। हाँ, और हम भी अभी जो है बस डाउनलोड करके देख लेते हैं, आपको बता देते हैं कहाँ पर है, किस पेज पर है। हाँ, तो बस 1 मिनट लाइन पर ही रहिए, हम एकदम लाइन पे हम हैं, 1 मिनट का 5 मिनट। अच्छा, आपसे ज्ञान मिला हमको, हैं तो सीनियर हम भी, बिल्कुल। लेकिन ज्ञान तो किसी से लिया जा सकता है। देखिए जानकारी जो चीज़ नहीं है कहीं से अगर मिल रहा है, छोटा ही क्यों ना हो, छोटा बच्चा भी बहुत कुछ सिखा जाता है कभी कभी। सिखाता है तो सीखना तो यही है कि बच्चे से भी सीखना है। हाँ, तो कहीं से भी अगर कुछ नई चीजें मिल रही हैं। अब यही अज्ञानता है, नहीं तो सीटेट 1 निकल लिया होता। हाँ, अगर उनको पहला फोकस यही करना था कि सीटेट फर्स्ट पर फोकस करते,
हाँ वो हम ही से गलती हो गई है। हम ही ने कहा कि सीटेट 2 निकालो, वो तो बीएड पर हो ही रहा है, हो जाएगा। अब तब तक ये 18 वाला हमको नहीं, ये 23 वाला नहीं मालूम था। हम्म। ये भी नहीं मालूम था हमको। अब उसकी वजह से हमने कहा कि भाई ये तो है, किसी में कर देंगे ये। मृतक आश्रित का तो होता है कि लड़का पढ़ा लिखा है, कभी कभी लोग 4th क्लास में रहते हैं और उनका उनका लड़का पढ़ा लिखा है किसी और पोस्ट के लिए, तो बड़ी पोस्ट पे हो जाते हैं। हम्म। लेकिन इसमें शिक्षा विभाग में नहीं है ऐसा। अब अब हम आए तो पता चला, तब पता चला कि नहीं, करेंगे तो असिस्टेंट ही भी करेंगे। वहाँ पर जो भी ऑप्शन होंगे अधिकारी लोग को, जो ऊपर से ऑर्डर होगा, वो तो बस वही ऑप्शन दे रहे होंगे, वही बता रहे होंगे। हाँ, तो अब हालांकि पुलिस विभाग में है, सिपाही का लड़का दरोगा हो गया। अच्छा। हाँ, पुलिस विभाग में है ये कि अगर आप इस लायक हैं तो आपको दरोगा को भर्ती हो जाएगी। अब इसमें ऐसा है कि प्राइमरी, हालांकि वो भी उनका भी मिडिल का तो चयन वेतनमान, मतलब प्रमोशन हो गया था, पोस्ट नहीं मिली थी, लेकिन प्रमोशन तो उनका एक और हो चुका था। अच्छा। हाँ, 17 में चयन वेतनमान मिल गया था। अच्छा। 7 में वो हेड हो गई थी और 10 साल के बाद 17 में चयन वेतनमान मिल गया, मतलब मिडिल के हेड की वो ग्रेड मिल गया। अच्छा। हाँ चलिए, अभी जो है ये मिल नहीं रहा है। जी जी, जाता है तो आप हमको व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिएगा, मिल जाएगा तो हम आपको दे देंगे। ठीक है, हम मैसेज करेंगे, मैं आपको मैसेज। एनसीटी के साइट पर भी मिल जाएगा और सीटेट के वेबसाइट पर भी मिल जाएगा। अच्छा। तो 4 साल वाला जो है वो हमेशा एलिजिबल था, पहले भी था, अभी भी है, आगे भी रहेगा। 4 साल वाले में कोई दिक्कत नहीं है। बस प्रॉब्लम कहाँ हो रही है कि बच्चे को फर्स्ट वाला हर हाल में सीटेट पास कर लेना चाहिए था, उसको फोकस पहले फर्स्ट पर करना चाहिए था। पहले भी मालूम हुआ था, तो ये जो अभी रिजल्ट आया है, इसमें भी एडमिट हो जाता तो निकाल लेता। तो बच्चे ने ये जो सीटेट का कल रिजल्ट आया है, इसका जो है फॉर्म खोल के देखा नहीं था, चेक नहीं किया था? नहीं देखा। वो असल में ये भी इतना हो गया कि हमने तो कर लिया। फरवरी में रिजल्ट आ गया था सीटेट 2 का, एक ही अटेम्प्ट में, फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाला। अरे तो फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल लिया, उसको ये तो पता था ना कि हमने सेकेंड वाला निकाला है, फिर से आया है फॉर्म, तो उसको जाकर चेक करें वहाँ क्या क्या ऑप्शन दे रहे हैं। हाँ, तो वही नहीं किया ना, वही गड़बड़ी हो गई है, जिसकी वजह से हमें भी जानकारी नहीं हुई और इसको तो हुई नहीं। अच्छा, तो अभी हमारे बारे में कहाँ से आपको पता चला, हमारा नंबर कहाँ से मिला? अरे आपका तो हम बराबर देख रहे हैं, रोज डेली देखते हैं। कब से जुड़े हैं? अरे हम समझते हैं कि हम 1 हफ्ता से ज्यादा हो गया। अच्छा, इधर 1 हफ्ते से जुड़े हैं। हाँ हाँ। अच्छा, अगर पहले से जुड़े रहते 1-2 साल से तो आपको जानकारी रहता, अरे तो तब तो हो गया होता। तो हम जुड़े रहते पहले, तो सब हम पता कर लिए होते। आप इसीलिए तो जो है बहुत सारे लोगों को बहुत सा कंफ्यूजन रहता है, कुछ उनको पता रहता नहीं, अधिकारी लोग कुछ पूरा डिटेल में बताते नहीं है। हाँ, तो जिसकी वजह से जो है समय निकल जाता है, बाद में चीजें जब सामने आती हैं तो पछतावा होता है। अब जब गए हैं वहां तो लोगों ने बताया कि 4th में, तब हमारा धरती जो पैर से निकल गई। तो अब YouTube पर जब से ये डालने लगे हैं, लोगों से जो बातचीत होती है, तो बहुत सारे लोग जो है, जिनको जो भी कंफ्यूजन रहता है या जानकारी लेना होता है, फोन करते हैं। नहीं, आपका हमने 1-2 बार देखा अभी। एक आज कहाँ का लड़का था, उससे बात आप कर रहे थे, तो आपने बड़ा अच्छा, हमको बहुत अच्छा लगा कि गार्जियन की हैसियत से डांट भी रहे थे कि तुम ये क्यों नहीं किया, क्या पढ़े हो, ये वो, हमको बहुत अच्छा लगा। अगर जो है हम किसी रास्ते पर चले और हमने गलतियां की हैं और उस गलती की वजह से हम परिणाम भुगत रहे हैं, हमने ठोकर खाया है, तो अब हम तो नहीं चाहेंगे कि जो है और भी कोई उस रास्ते पर जाए और वहाँ जो गड्ढा है उस गड्ढे में गिरे। तो जो भी अगर मिलेगा हमें, तो हम बता देंगे भैया आगे गड्ढा है, देख कर जाना। तो अब हम लोगों को भी कोई बताने वाला था नहीं, तो जिसके कारण जो है बहुत जगह पर दिक्कत हुई। आज भी जो है बहुत सारी चीजें चाह के भी नहीं कर पाते हैं। अब देखिए, तो सारी एलिजिबिलिटी है, एक चीज की कमी हो गई जिसकी वजह से अब रह जाएगा मामला। हाँ, जो सेकंड वाला सीटेट पास है बच्चा, अगर उसकी जगह फर्स्ट वाला होता तो आप कल जाते और आवेदन करते दावे के साथ, वो रोक नहीं सकते आपको। हाँ, लेकिन यहाँ पर दिक्कत कहाँ आ गई, सीटेट अभी बच्चा जो है फर्स्ट वाला नहीं पास है। हाँ। तो सबसे मेन है जो जिस फील्ड में पैर रख दिया,
उसको उस फील्ड के बारे में इतना पता होना चाहिए, इतना पता होना चाहिए, इतना पता होना चाहिए कि कहीं पर कोई अगर कुछ कह रहा है तो वो गलत बोल रहा हो कोई कुछ भी तो तुरंत कह सके नहीं यहाँ आप गलत हैं। नहीं, बच्चे से हमने कहा कि ये सब तो तुम्हें पता करना चाहिए, तुम न जा रहे हो भाई, हम तो हैं नहीं उसमें। तो बच्चे को कहिए कि तुम्हें पढ़ाना है, टीचिंग फील्ड में आ गए हो तो हाँ, तुम्हें। थोड़ा इनको समझाइए, हैं यहीं पे संजोग से। अच्छा, स्पीकर ऑन कर दीजिए। हाँ। हेलो। हेलो। हाँ भाई। हाँ सर, हाँ सर, प्रणाम। हाँ प्रणाम। क्या एज है अभी आपकी? सर 25। 25 है ना? हाँ सर। अच्छा, क्या चाहते हैं जीवन में, ठोकर खा खा कर सीखना या बादाम खाकर सीखना? क्या पसंद है, ठोकर खाना या बादाम खाना? बादाम खाऊंगा सर, ठोकर खाना किसको पसंद होगा। एक सिद्धांत याद कर लीजिए, बादाम खा खा के तो लोगों को बुद्धि नहीं आई है, लेकिन ठोकर खा खा कर बहुत लोगों को बुद्धि आई है। हाँ। तो एक ठोकर आपको भी लगा कि जो आपने सेकंड वाला पास किया उसकी जगह आप फर्स्ट पास होते तो आप आज के आज जा करके बात करके कल जो है आवेदन कर देते और आप नौकरी ले लेते, लेकिन आप फर्स्ट वाला नहीं पास हैं जिसके कारण आप जो है नहीं कर पाएंगे। सेकंड वाला पास हैं, वो सेकंड में अभी देंगे नहीं मौका। हाँ। तो आप जिस फील्ड में आ गए, शिक्षा के क्षेत्र में आ गए, हम्म। अब कसम खा लीजिए कि शिक्षा के क्षेत्र चाहे हमसे नीचे वाला लेवल हो चाहे हमसे ऊपर वाला लेवल हो, जितना नियम कानून बना है, हर नियम कानून को, जो पुराने बने हैं, जो बदलाव हो रहे हैं, जो आगे नए बनेंगे, सब हमें जानकारी रखनी है। मतलब ये कि चाहे बड़े से बड़ा अधिकारी भी क्यों ना हो, वो जब वो बोले तो हम तो सुने लेकिन उसकी गलतियां भी निकाल लें, और हम जब वो बोलें तो वो सुनने वाला दंग रह जाएगा, अरे इसे इतना पता है। भाई सुप्रीम कोर्ट में बैठा, हाई कोर्ट में बैठा जज, वकीलों से तो वो सीनियर होता है, काफी नॉलेज है, वो जज है। हाँ। लेकिन बड़े बड़े वकील जाते हैं और जज को मजबूर कर देते हैं कि नहीं जजमेंट बदलने को। सही बात। तो कैसे कहीं ना कहीं वो उस जज से ज्यादा जानकारी उस विषय में करके तब जाते हैं, जज से अपनी बात मनवा लेते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जज ने पढ़ाई नहीं किया होगा या जज को जानकारी नहीं होगी, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि हर चीज की जानकारी हो ही या हर चीज उनके दिमाग में हो ही। तो ऐसे ही अधिकारी लोग भी हैं। तो आपको जो है अगर चाहते हैं कि कहीं पर कोई दिक्कत फ्यूचर में ना आए और आप तेजी से आगे बढ़ें, तो पहली बात तो एक ही रास्ते पर चलना है, रास्ता बार बार भटकना नहीं है। आप बताइए, अगर जो है जमीन के नीचे से पानी निकालना है, यस सर, तो कितने फीट नीचे लगभग आपके यहाँ जो है खुदाई करने में पानी मिल जाता है? 50-60 फीट पे शायद मिल जाएगा। 50-60 फीट। अगर हम जो है एक एक फीट के 100 गड्ढे कर दें, किसमें से पानी निकलेगा? एक एक फीट के 100 गड्ढे? हाँ, किसी में से नहीं निकलेगा। क्या कहा? किसी में से नहीं निकलेगा। अरे भाई आप 50-60 फीट की बात किए, हाँ। हम एक एक फीट के 100 गड्ढे किए तो 100 फीट हो गया ना। नहीं तो एक एक फीट की रखिए। हाँ, यानी कि अगर हम एक ही जगह लग करके लगातार प्रयास करेंगे तो सफलता मिल जाएगी, लेकिन अगर थोड़ा थोड़ा प्रयास हर जगह करते रहेंगे, भटकते रहेंगे, सफलता तो दूर दूर तक नहीं मिलने वाली है। तो पहली बात तो आप शिक्षा के क्षेत्र में आ गए हैं, तो अब भटकिएगा नहीं, इसी क्षेत्र में रहिए। ठीक है, कहीं पर निराशा हो सकती है, हो सकता है कहीं देर से थोड़ा सा सफलता मिले, लेकिन इस फील्ड को आप छोड़िएगा नहीं कि नहीं कभी मन भटक गया, इधर चल दिए उधर चल दिए। तो शिक्षा के क्षेत्र में रहिए, पहली बात। दूसरी बात, ऐसे बन जाइए, इतना मास्टर हो जाइए इस फील्ड का कि जैसे आज आप हमसे बात कर रहे हैं, आपके पिताजी हमसे बात कर रहे हैं, यस सर, ऐसे लोग आपके पास हैं आपसे पूछने के लिए, आपसे बात करने के लिए कि ये क्या होगा, ये कैसे होगा, ये क्या नियम है, हर चीज आपसे पूछें, इतना जानकारी रख लीजिए। यस सर। तो एक एक नियम जानिए। अगर आप नियम जान रहे होते तो अब तक आप, अभी कल ही तो रिजल्ट आया है सीटेट का, हाँ सर, इस बार आप प्रयास किए होते और फर्स्ट वाला हो गया होता। अभी आपके पिताजी को ये भी नहीं पता था कि जो गजट रद्द हुआ है वो 2 साल वाले 1 साल वाले का रद्द हुआ, और आपने तो 4 साल वाला किया है। एक्चुअली सर वही इन्फॉर्मेशन नहीं थी, थोड़ा सा हम लोगों को लगा शायद कि वो बीएड को वो अगस्त में पिछले साल आया था वो नोटिफिकेशन की। नहीं, वो रद्द हुआ है 2018 का नोटिफिकेशन ना, 2018 का गजट ना। हाँ। तो 2018 में जो गजट जारी हुआ था, जो रद्द किया गया है, वो तो 2 साल वाले बीएड और 1 साल वाले बीएड के लिए है।
सर वही चीज नहीं मालूम थी, हमें लगा शायद वो जो पेपर 2 हमने इसी बेसिस पे दिया था कि मतलब वो कैंसिल हो गया है, तो हमने सोचा कि प्राइमरी में तो होगा नहीं, तो कम से कम सेकेंडरी में हो जाएगा, ये आपको अपर आपको प्राइमरी में हो आपको हमेशा एक्टिव रहना होगा, अवेयर रहना होगा, अपने लिए प्रयास करना, सही जानकारी हासिल करना होगा। अगर आपको जानकारी होता तो जिस दिन आपने ये 4 साल के कोर्स में एडमिशन लिया, जाएगा। उसके बाद से ही आप एलिजिबल हो गए थे टेट या सीटेट देने के लिए। हाँ सर। हाँ, ये रूल है, आप जाके एनसीटी की साइट खोल करके चेक कीजिए, गजट जितने डाउन है वहाँ पर सब डाउनलोड करके पढ़िए एक एक गजट, हाँ वो सर, क्या क्या संशोधन हुए। वो तो पता सर, वो इधर ही शायद रूल चेंज हुआ है कुछ टाइम पहले। हाँ हाँ, तो सारे जो है रूल्स को जानिए। अच्छा, अभी फिलहाल आपके सामने जो ऑप्शन है वो यही है कि आप सेकेंड वाला पास हैं, हाँ सर। 4 साल वाला आपने जो है बीएड किया है, हाँ। तो जाकर के एक बार बात कीजिए कि क्या सेकेंड वाला हम पास हैं यस। तो जो है हमको क्या जूनियर में मिल सकता है। वैसे पॉसिबल तो नहीं हमें लगता है, क्योंकि ऊपर का तो नहीं देते हैं, नीचे या बराबर ही देते हैं, लेकिन यस। फिर भी एक बार बात करिएगा, अपना जो है पक्ष रखने में क्या जाता है। यस और सर। दूसरा ये कि आप 4 साल वाले हैं तो उनके सामने पक्ष रखिए, सर जो रद्द हुआ है वो 2018 का गजट रद्द हुआ है, 2018 का गजट 2 साल वालों के लिए था, 1 साल वालों के लिए था, हम 4 साल वाला किए हैं। यस। 4 साल वाला शुरू से एलिजिबल है, फर्स्ट ऑप्शन यही होता है इंटर के बाद 4 साल वाला, और हमने 4 साल वाला किया है, ये कल भी एलिजिबल था, आज भी है, और आने वाले टाइम में भी एलिजिबल ये रहेगा हर हाल में। यस तो सर, अब तो शायद इसको आईटीईपी के नाम से कर हाँ, दिया अब है। नया आईटीईपी के नाम से हो गया है, बस Yes. नाम थोड़ा चेंज किया गया है, बाकी Yes. है सब कुछ सेम। तो तो सर ये आईटीईपी वाले में जो किया है इसमें तो, हाँ इसमें तो शायद सबके लिए कर दिया, लेकिन वही उसमें भी तो सीटेट चाहिए ही होगा पेपर। मिनिमम जो है वो तो ट्रेनिंग के साथ साथ तो टेट सीटेट चाहिए ही चाहिए। यस सर। तो जाकर के बात कीजिएगा कि हमारा तो 4 साल वाला है, बस सीटेट नहीं है, इस बार हम आवेदन कर रहे हैं प्राइमरी के लिए, यस तो सर। क्या संभव है हमें 6 महीना 1 साल 2 साल कुछ समय मिल जाए पास करने के लिए। हाँ एक बार अधिकारी लोग से, बाबू से नहीं, अधिकारी लोगों से बात करके रिक्वेस्ट कर लीजिएगा कि सर अगर पॉसिबल हो तो हमें समय दे दीजिए, ठीक है हमारा सर। जो है ज्वाइनिंग करा दीजिए, थोड़ा हमें समय दे दीजिए, जो भी अगला संभव होगा जल्दी से जल्द हम पास कर लेंगे। सेकेंड वाला पास कर ही लिए हैं, फर्स्ट वाला भी कर लेंगे, पढ़ाई तैयारी कर ही रहे हैं। यस सर। वैसे हमें दोनों की उम्मीद नहीं है, ना जूनियर वो आपको देने वाले हैं ना आपको समय देने वाले हैं, लेकिन अपना पक्ष रखने में क्या जाता है, क्या पता कोई ऑप्शन हो, हम लोगों को जानकारी ना हो और वो मिल जाए बात करने से। यस सर। हाँ, तो इसलिए अपना प्रयास तो जरूर करना चाहिए। तो ये हो गया, उसके बाद अगर कुछ नहीं होता है तो हर हाल में फिर 4th ग्रेड का जो है ज्वाइन करके पढ़ाई लिखाई अपनी जारी रखिएगा, प्रयास करते रहिएगा। यस सर, वो तो सारे ऑप्शन आपको बता दिए क्या क्या ऑप्शन है, ठीक है। ठीक है सर। और उनके पास जाते समय अपना मार्कशीट का फोटोकॉपी ले लीजिएगा, यस ओरिजिनल सर। भी रखे रहिएगा, दिखाते समय किसी को भी दिखाना होता है तो फोटोकॉपी दिखाना चाहिए पहले। ठीक है सर। क्यों फोटोकॉपी दिखाना चाहिए, बाई चांस मान लीजिए सामने वाला उसका मूड खराब है, किसी झगड़ा हो चुका है और Yes. आप गए, अभी उसका मूड खराब है, गुस्सा आप पर उतर गया, गलती से उसने आपका मार्कशीट फेंक दिया, फाड़ दिया, कुछ कर दिया, तो यस सर, सही बात है। फोटोकॉपी अगर रखेंगे फाड़ दे, कोई दिक्कत नहीं है। यस सर। तो ओरिजिनल कभी किसी के हाथ में पहले नहीं देना चाहिए, फोटोकॉपी दिखाइएगा। और एनसीटी के साइट से, सीटेट के वेबसाइट से डाउनलोड कर लीजिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, उसमें पहला ऑप्शन आपका यही 4 साल वाला है, वो दोनों चीज साथ में ले आकर उनको रखिएगा कि देखिए ये फर्स्ट ऑप्शन है। यस सर। ठीक है, अपनी बात कीजिए, हो जाता है उनके सामने अपनी बात रखने से, कोई ऑप्शन देते हैं तो ठीक है, नहीं तो 4th ग्रेड तो मिल ही रहा है। यस सर। ठीक है, यस सर। चलिए, और कुछ तो नहीं। नहीं सर, पापा से बात करेंगे। अच्छा, तो अब वही वेबसाइट वाला भेज देंगे आप उस पर, तो अब हमको बड़ी कृपा होगी। अब बच्चे को बता भी दिए हैं हम, भी देखते हैं, सर्च करते हैं। हाँ, ये भी खोजेंगे, अपना मिल जाएगा तो ठीक है। हाँ, सर्च कर ले, मिल जाएगा, एनसीटी के साइट पर तो होगा, हर हाल में होगा। हाँ तो वहां से लेकर के फिर जाकर बात कीजिए, हाँ, अगर रास्ता निकल आता है तो अच्छी बात है। उसकी हार्ड कॉपी निकलवा लें। हाँ, प्रिंट करके लेकर के जाइएगा। हाँ हाँ। अब भाई अधिकारी के सामने जाएंगे तो वहां पर सामने रखने के लिए हाथ में होना चाहिए ना। जी जी। तो प्रिंट निकलवा लेंगे तो सामने रहेगा उनके। तो अगर आपको मिल जाए तो इसी नंबर पर हमारे पर ये व्हाट्सएप पर डाल दीजिएगा तो मिल जाएगा हमको भी। ठीक है, ठीक है, हम सर्च करते हैं, अगर मिल जाता है तो हम आपको वो भी सेंड कर देंगे। यही हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है यही। और बच्चे से कह दीजिए कि जो भी शिक्षा विभाग से संबंधित चीजें हैं
वो हम बराबर शेयर करते रहते हैं। यूट्यूब चैनल पर तो डालते ही हैं, साथ में व्हाट्सएप पर ग्रुप बने हुए हैं। नहीं, आपसे कांटेक्ट में अभी भी रहेंगे, और कहीं जरूरत अगर होगी तो हम भी बात करेंगे। हाँ, तो जो है हमें व्हाट्सएप पर अपना नाम लिख के भेज देंगे, हम इनको ग्रुप का लिंक दे देंगे, तो ग्रुप में जुड़ जाएंगे। तो ग्रुप में हम डेली ही कुछ ना कुछ अक्सर डालते रहते हैं, तो वो सब भी पढ़ते रहेंगे। ठीक है, नाम भेज देंगे इसको। हाँ हाँ जी, ठीक है, रखें फिर। ठीक है, रखिए, ठीक है, ओके। हम्म। हाँ, गुड नाइट।